हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा जब रूम में एंटर होती है तो वो देखती है कि सिमरन के साथ एक लड़का ज़बरदस्ती कर रहा है, उसे किस करने की कोशिश कर रहा है और सिमरन चिल्ला रही है हेल्प के लिए। दुर्गा ये देखती है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है और तभी वो लड़का सिमरन के मुंह पे थप्पड़ मारता है और फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है। दुर्गा ये देखती है तो आप से बाहर हो जाती है, वो कुछ भी नहीं सोचती, बस भाग के जाती है, उस लड़के के बाल से पकड़ के उसे वो दीवार में दे मारती है और फिर उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। और फिर वो पीछे होती है, सिमरन को देखती है जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो नीचे ज़मीन पे बैठ के पागलों की तरह रो रही थी। दुर्गा उसे यूँ उठाती है और वो उसे बिठाती है ऊपर और फिर उस लड़के को पूरी तरह से पीटने लग जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसका मुंह ही तोड़ देती है, उसके मुंह से हर जगह खून ही खून निकलने लगता है। और तभी उसके बाकी के दो साथी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के दुर्गा उनके पीछे भागती है और वो लोग भागते भागते कैंपस में आ जाते हैं। दुर्गा भी उनके पीछे पीछे कैंपस में आ जाती है। सब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। एक तो ब्रेक टाइम था तो सब कैफेटेरिया में थे, इसीलिए एक लड़का जो है वो भागते हुए कैफेटेरिया चला जाता है कि वो रश में भीड़ में छुप जाएगा, पर दुर्गा उसके पीछे जाती है और उसे सबके बीच में यूँ घसीटते हुए बालों से लेके आती है और फिर सबके सामने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, कोई भी दुर्गा को रोकने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि सब लोग दुर्गा के गुस्से से डरते थे। कोई भी दुर्गा से पंगे नहीं लेता था क्योंकि सब जानते थे कि प्रिंसिपल मैम के साथ दुर्गा का कोई खास रिश्ता है, कोई लिंक है। दुर्गा उसको बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी और तभी वही लड़का जो ऑन द रूम में सिमरन के साथ किस करने की कोशिश कर रहा था वो कैफेटेरिया में आ जाता है और वो दुर्गा को मारने की कोशिश करता है। दुर्गा यूँ पीछे पलटती है और उसे बुरी तरह से पीटने लग जाती है। वो वहाँ से भागने लगता है तो दुर्गा उसके बालों से यूँ से पकड़ती है और जो है वो वहाँ पे मतलब जहाँ पे कुक खाना बना रहा था उधर लेके जाती है और वहाँ पे ऊपर जो है वो गरम गरम एक बर्तन रखा हुआ था और वो उसके होठों को उस बर्तन से चिपका देती है और कहती बहुत शौक है ना तुम्हें किस करने का, हाँ करो अभी से किस। वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, उसके होठ जल रहे होते हैं और तभी पीछे से एक और लड़का आता है जो सिमरन के सर पे सॉरी दुर्गा के सर पे मार देता है। दुर्गा यूँ पीछे होती है और दुर्गा को बहुत ज़ोर से सर पे चोट लग जाती है और दुर्गा उधर ही गिर जाती है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं और प्रिंसिपल मैम ये देखती हैं कि दुर्गा नीचे गिरी हुई है और उसके सर से खून आ रहा है। वो बहुत पैनिक करने लग जाती है क्योंकि वो दुर्गा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है ये सब क्या चल रहा है, किसने मारा इसे? और वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। दुर्गा के लिए मैम जो है वो एम्बुलेंस बुलाती है और दुर्गा को एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। वहाँ सिमरन रूम में ही होती है, उसे तो अपना होश भी नहीं होता और तभी क्लास में एक लड़की आती है, वो उसी की फेलो थी पर वो सिमरन के साथ हमेशा से बुरा व्यवहार करती थी। वो सिमरन को बोलती है तो ये सब तुम्हारी वजह से, वैसे सब का कारण तुम हो और तुमने किसी को कुछ बताया कि दुर्गा की इस हालत के पीछे तुम हो, उन लड़कों ने तुम्हारी वजह से दुर्गा को मारा, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी, समझी तुम? और वो सिमरन को बहुत बुरी तरह डराने लगती है। सिमरन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और वो कॉलेज से बाहर भाग आती है। कॉलेज में हर तरफ जो है वो परेशानी का माहौल था, सब बहुत टेंशन में होते हैं कि अभी क्या होगा। वहाँ दुर्गा को लेके प्रिंसिपल मैम हॉस्पिटल तो आ जाती हैं पर दुर्गा अभी भी बेहोश थी, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और तभी प्रिंसिपल मैम जो है वो दुर्गा के डैड को कॉल कर देते हैं। दुर्गा के डैड जो है वो अपने पुलिस स्टेशन में ही बैठे होते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है वो अपना सारी मीटिंग छोड़ के, सारा काम छोड़ के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भाग आते हैं। वो दुर्गा को देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता वो किस तरह रिएक्ट करे। दुर्गा के डैड जैसे भी इंसान थे पर वो दुर्गा से प्यार बहुत करते थे पर कभी जताते नहीं थे। वो जब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो प्रिंसिपल मैम से खूब गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि किसने की है मेरी बेटी की हालत, बोलो तुम्हारे कॉलेज में मैंने इसे इसलिए डाला था ताकि तुम इसका ख्याल रखो, इसलिए नहीं कि तुम एक दिन कॉल करके मुझे बुलाओ और मेरी बेटी की ये हालत दिखाओ मुझे, किसने किया तुमसे पूछ रहा हूँ। और प्रिंसिपल मैम कह दिया कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, कुछ लड़कों के साथ कुछ हाथापाई हुई थी पर मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं जान के तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और वो आईपीएस ऑफिसर होता है तो धमकी देने लग जाते हैं कि थोड़ी देर के अंदर मुझे सब कुछ जानना है, अगर मेरी बेटी के साथ जिसने भी ये किया है वो बचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को धमकाने लगते हैं। प्रिंसिपल मैम उसी टाइम वापस जो है वो अपने कॉलेज जाती हैं और वहाँ के स्टूडेंट जो वहाँ पे मौजूद थे सबसे पूछने लगती है कि सब क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, पर कोई कुछ नहीं बताता, किसी को कुछ पता भी नहीं था। जितना उन्हें पता था, जितना उन्होंने देखा था वो सब तो वो बता चुके थे कि दुर्गा ही उन्हें मारते हुए आई थी और फिर उन लड़कों ने भी मार दिया। पर प्रिंसिपल मैम जानती थी कि दुर्गा बिना वजह यूँ किसी के साथ लड़ाई नहीं करती है।
लेकिन उन्हें लड़कों के नाम तो पता चल ही गए थे, इसीलिए वो वापस हॉस्पिटल आती हैं और दुर्गा के पापा को नाम बता देती है। दुर्गा की मम्मा भी हॉस्पिटल आ चुकी होती है, वो रोने लग जाती है दुर्गा की यह हालत देख के। और दुर्गा के पापा उन्हें कहते हैं कि तुम पागल हो, रो क्यों रही हो, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को, तुम रोना बंद करो और तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, घर जाओ। और वो बोलती है मेरी बेटी हॉस्पिटल में आओ, तुम्हें लगता है कि मैं घर बैठी रहूँगी, मैं मेरी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी इकलौती बच्ची है, मैं इसी के पास रहूँगी। और वो दुर्गा के पास ही बैठी रहती है। दुर्गा के डैड को गुस्सा तो आ रहा था दुर्गा की मोम पे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वो उनके आगे बोले, पर उस टाइम वो कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो खुद उन लड़कों को ढूंढ के उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए वो खुद अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने कुछ इंस्पेक्टर्स के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों लड़के दुर्गा को मारने के बाद बेवकूफ़ तो नहीं थे कि घर जाएं, इसलिए जैसे ही दुर्गा के पापा उनके घर जाते हैं, वो लोग घर नहीं होते। दुर्गा के डैड उनके फैमिली वालों को बहुत डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम लोग के बच्चों ने खुद सरेंडर नहीं किया और मुझे आके ना मिले तो मैं तुम लोग को भी जेल में डालूंगा और तुम लोग की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम लोग जानते हैं मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और वो डरा धमका के वहाँ से चले जाते हैं और अपने साथियों को बोल देते हैं कि मुझे वो तीनों लड़के किसी भी हाल में चाहिए, वो जहाँ भी छुपे हुए उन्हें निकाल के मेरे सामने लाओ, वरना तुम सबकी खैर नहीं, तुम सबकी नौकरी जाएगी। और ऐसे बोल के वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहाँ सिमरन भागते भागते घर पहुँच जाती है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आज दुर्गा ने उसके साथ कुछ गलत होने से तो बचा लिया था, पर दुर्गा के साथ खुद गलत हो चुका था। सिमरन को इस सब के बारे में अभी कुछ नहीं पता था कि दुर्गा की क्या हालत है या जो भी है, उसे बस ये पता था कि उसके साथ मतलब रेप अटेम्प्ट होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, आंटी उससे पूछती है और सिमरन उसे सब कुछ बता देती है। उसकी आंटी कहती है बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और वो सिमरन का हाथ पकड़ती हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेके आ जाते हैं। वो प्रिंसिपल के मैम के पास जाने की कोशिश भी नहीं करती है, लोग पुलिस स्टेशन तो आ जाते हैं। और उस आंटी का जो फ्रेंड की वो बात कर रही थी भाई जान पहचान है पुलिस में, वो कोई और नहीं बल्कि दुर्गा के डैड ही थे, आईपीएस ऑफिसर, और वो उन्हीं से मिलने के लिए आए थे। पर दुर्गा के डैड तो हॉस्पिटल थे तो वो मिल नहीं पाते और आंटी को किसी और पे विश्वास नहीं था। और अब यहाँ पे लड़की की इज्जत का मामला था तो वो बाकी किसी को कुछ नहीं बताती और बस बोलते कि जब वो आए उन्हें बोलना कि मैं आई थी और वो मुझे कॉल करे क्योंकि मेरी कॉल नहीं उठा रहे। और ऐसे बोल के लोग घर आ जाते हैं। सिमरन बहुत पूरी तरह टूटी हुई थी, वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वो अपने रूम में अकेले रह भी नहीं पा रही थी, उसे डर लग रहा था। उसे उन लड़कों की बातें याद आ रही थी कि हम तुम्हारे रूम में आधी रात को आ गया, रूम बंद कर लिया तो तुम क्या ही कर लोगी हमारा। सिमरन रोने लगती है, चीखने लगती है, आंटी का हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। यार ये एक लड़की का दर्द ना एक लड़की ही समझ सकती है और आंटी वो दर्द अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो हर टाइम बस सिमरन के साथ रहती है। पर वो बेचारी क्या ही करे, उन्हें घर का काम भी तो करना होता है, खाना भी तो बनाना होता है, वो सिमरन को भूखा भी तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रसोई में चली जाती हैं। और सिमरन एकदम से घबरा जाती है, उसे ऐसे लगता है उसकी विंडो पे कोई है, वो डरते हुए विंडो के पास जाती है और फिर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी विंडो के पास वही एक लड़का खड़ा था जिसने उसे किस करने की कोशिश की थी। सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो आंटी आती है, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। सिमरन विंडो की तरफ इशारा करती है, आंटी देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो बोलती है बेटा वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। सिमरन बोलती नहीं वो यहीं पे था, आंटी वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो अब मेरी जान ले लेगा। तो उसकी आंटी कहती बेटा तुम ज़्यादा घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिमरन की पूरी तरह से बैंड बची हुई थी और वहाँ पे दुर्गा की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा लगी थी और उसका फ़ोन भी बहुत बह चुका था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दुर्गा को लेके कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ठीक भी हो गया नहीं। दुर्गा की मम्मा तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। दुर्गा के डैड भी टेंशन में तो थे पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, वो रोते नहीं और उन्होंने बस अपने बेटों मतलब बेटी के साथ जिसने भी ऐसे किया ना उन लड़कों की तलाश थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए खुद चले जाते हैं और अपने जो है वो सारे इंस्पेक्टर्स को वार्निंग देते हैं कि लगता है तुम लोगों से काम नहीं होगा, लगता है अब मुझे तुम सबकी ना ये जो तुम लोगों ने पहन रखी है ना वर्दी ये उतारनी पड़ेगी फिर तुम लोग सुधरोगे। और ऐसे बोल के खुद ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो हर जगह ढूंढते हैं, मतलब बहुत से लोगों को भी मिलते हैं, हर जगह छापे में मारते हैं उन लड़कों को ढूंढने के लिए और उन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी साइन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस उन लड़कों को ढूंढने की देर थी। और अगर अरेस्ट हो जाते उसके बाद तो दुर्गा के डैड उन्हें के साथ कुछ भी कर सकते थे और ये बात वो लड़के भी जानते थे। उन्हें पहले पता नहीं था कि दुर्गा एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी है। सब दुर्गा से कॉलेज में डरते थे, पंगा कोई नहीं लेता था, ना ही कोई उसकी रैगिंग करता था। वो सिर्फ इसलिए कि सब जानते थे कि वो प्रिंसिपल मैम के काफ़ी क्लोज हैं और उन्हें तो शायद यही लगने लग गया था कि शायद प्रिंसिपल मैम की ही ये बेटी है, इसलिए कोई से पंगा नहीं लेता था। पर अब उन्हें पता चलता है, उन लड़कों का एक फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आता है और वो उन्हें
जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता था, क्योंकि उन लड़कों को ड्रग्स की बहुत बुरी आदत थी। वो उन्हें ड्रग्स देता है, उन्हें ये भी वार्न करता है कि जिस लड़की को तुमने मारा है और वो हॉस्पिटल में है और उसका डैड आईपीएस ऑफिसर है, वो तुम्हारे घर भी गए थे, हर जगह तुम लोग को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, तुम लोग प्लीज़ पकड़े मत जाना, और अगर पकड़े गए तो मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना, मेरा आज से तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। ये तीनों लड़के अपना सर पकड़ लेते हैं और सबसे पहले उसमें से एक लड़का बोलता है कि हमें सबसे पहले उस सिमरन का मुंह बंद करना होगा, अगर सिमरन ने कुछ बोल दिया तो फिर तो हम गए। और दुर्गा दुर्गा का क्या होगा? ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोलता है, तो ये लोग बोलते हैं कि दुर्गा अभी बेहोश है, तो हम अभी सेफ हैं, हमें पहले सिमरन का कुछ करना होगा। और ऐसे ही बोल के वो लोग प्लान बनाते हैं कि सिमरन को उसी के घर से किडनैप करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मार भी देंगे, क्योंकि उन लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी थी। और यहाँ सिमरन कहीं ना कहीं जान चुकी थी कि अब उसकी जान खतरे में है। और तभी सिमरन से मिलने के लिए उसी की कॉलेज की एक लड़की आती है। वो जो है डोरबेल बजाती है, तो आंटी दरवाज़ा खोलती है, वो बोलती बेटा तुम कौन हो और किससे मिलना है? तो बोलती है आंटी मैं सिमरन से मिलने आई हूँ, मैं उसी की कॉलेज में पढ़ती हूँ। आंटी बोलती तो तुम वो जो उसकी रैगिंग करती हो यहाँ क्या करने आई हो, डराने धमकाने आई हो क्या? तो बोलती नहीं आंटी मैं डराने नहीं आई, इनफैक्ट मेरे साथ तो खुद रैगिंग होती नहीं है, मैं रैगिंग का शिकार बन चुकी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार, इसलिए मैं सिमरन का दर्द अच्छे से समझती हूँ, मुझे बस एक बार सिमरन से बात करनी है प्लीज़ आंटी। पर आंटी दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। और तभी सिमरन को आवाज़ आती है, वो बाहर आती है और वो लड़की चिल्लाती सिमरन मुझे तुम्हें उन लड़कों के बारे में कुछ बताना है, सिमरन तुम्हारी जान खतरे में है, सिमरन जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ हो चुका है, सिमरन अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एक बार मेरी बात सुन लो। और सिमरन डर जाती हुई थी, आंटी उसे अंदर आने दो, क्या पता वो हमें कुछ बता दे। और आंटी दरवाज़ा खोलती है, वो लड़की अंदर आ जाती है और वो सिमरन को कहती है कि सिमरन अब वो लड़के तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम जानती नहीं हो वो बहुत बिगड़े हुए लड़के हैं, वो एक नंबर के बेकार लड़के हैं, वो नशा करते हैं, वो नशे की हालत में कुछ भी कर सकते हैं, और अब तुम्हारी वजह से पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिमरन कहती व्हाट, पुलिस पर मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। आंटी क्या आप अपने फ्रेंड से कंप्लेन कर चुके हो? तो बोलती नहीं मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई। तो बोलती तुमने कंप्लेन नहीं की, एक्चुअली वो दुर्गा दुर्गा हॉस्पिटल में है। सिमरन बोलती व्हाट, वो हॉस्पिटल में क्यों है? इज शी फाइन? वो ठीक तो है ना, उसको क्या हुआ? उसने तो मेरी हेल्प की थी। कहती हाँ उसने तुम्हारी हेल्प की थी और उन लड़कों ने उसे मारा था उसके सर पे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और तुम जानती भी हो आईपीएस ऑफिसर उसके डैड है, और वो पागलों की तरह हर जगह उन तीन लड़कों को ढूंढ रहे हैं, और वो तुमसे भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। अभी उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, पर जब तक वो तुम्हारे तक पहुँचेंगे ना, वो तीनों लड़के तुम्हारे तक पहुँच जाएंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम इंस्पेक्टर को कुछ भी बताओ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम्हारी जान खतरे में है, तुम जितनी जल्दी हो सके अपने गाँव वापस लौट जाओ। श्रुति वो व्हाट, मुझे क्या करेंगे, मेरी जान क्यों खतरे में है? तो बोलती है आज जो तुम्हारे साथ होने वाला था वो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है, तुम लकी हो कि तुम बच पाई, पर मैं नहीं बच पाई थी, और ना ही मैं कभी किसी को बोल पाई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पिछले 1 साल से टॉर्चर करके रखा है। उनका जब मन करता है वो मेरे साथ, और ऐसे बोल के रोने लगती है। और लक्ष्मी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, जो तुम पे बीती वो मेरे साथ बीतने वाली थी। कहती तुम लकी थी कि तुम्हें बचाने के लिए भगवान ने एक फरिश्ता भेज दिया दुर्गा के रूप में, पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। पर दुर्गा अब तुम्हें बचा नहीं पाएगी, वो तो खुद हॉस्पिटल में है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, तुम इस शहर से जितना दूर हो सके ना बस चली जाओ। और सिमरन इतनी डर चुकी थी कि उसे लगता है कि ये लड़की जो बोल रही है वही ठीक है, उसका यहाँ से दूर जाना ही ठीक है। और वो बोलती है कि आंटी ये सही कह रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। और सिमरन ऐसे बोल के रूम में जाती है और पैकिंग करने लगती है। वो लड़की भी वहाँ से जा चुकी थी, और तभी आंटी बोलती है कि अगर इस लड़की को तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है फिर तो उन लड़कों को भी। तो ये सुन के तो सिमरन और पैनिक होने लगती है कि मुझे अभी निकलना है, और ऐसे बोल के अपना सामान पैक करती है। और आंटी बोलती है मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। ये लोग जो है वो ऑटो में बैठे थे और जो है वो बस की तरफ जा रहे थे, तभी सिमरन को उस लड़की की बात याद आती है कि दुर्गा हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और सिमरन रोने लग जाती है कि आंटी उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो ना होती तो मेरे साथ वो लड़के पता नहीं क्या करते, उसके बाद मैं खुद को खुद ही मार देती, जिसने मेरी जान बचाई मेरी इज्जत बचाई, मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आंटी बोलती बेटा प्लीज़ भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है, अगर तुम गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सिमरन बोलती आई डोंट केयर, पर जिसने मेरी जान बचाई मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ आंटी, मुझे मुझे दुर्गा से मिलना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आंटी कहती पर हमें तो पता भी नहीं वो कौन से हॉस्पिटल में है।
और तभी आंटी को जो है वो कॉल आ जाती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की फ्रेंड यानी उस आईपीएस ऑफिसर यानी दुर्गा की डैड की होती है। तो वो आंटी तुरंत कॉल उठाती है और वो कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे, सॉरी मैं वो हॉस्पिटल में था, मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो आंटी समझ जाती है कि आईपीएस ऑफिसर मतलब यही थे और दुर्गा इन्हीं की बेटी है। तो कहती है तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो वो बोलते हैं कि दुर्गा। तो बोलते कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? तो वो हॉस्पिटल का नाम बताते हैं, बोलते चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, और कॉल कट कर देती है। आंटी बोलती मुझे पता है वो कौन से हॉस्पिटल में है। और ये लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, इन्हें रूम नंबर पता करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये लोग रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वो तीनों लड़के हॉस्पिटल में आ जाते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि सिमरन मिलने के लिए आई है, और उन्हें लगता है कि शायद वो दुर्गा के डैड को सब कुछ सच बताने के लिए भी आई है, और इसलिए वो वहाँ पे आते हैं और वो सिमरन को देख लेते हैं। सिमरन भी उन्हें देख लेती है, सिमरन घबराने लगती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, और तभी एक लड़का उसके मुंह पे हाथ रखता है और वो कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हारा गला काट देंगे, और ऐसे बोल के उसे धमकाते हैं। सिमरन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और तभी वहाँ पर सिमरन के सामने जो है वो दुर्गा के डैड आ जाते हैं। वो मतलब यूनिफॉर्म में ही थे, सिमरन उन्हें देख के तुरंत पहचान लेती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। सिमरन उनके पास जाके खड़ी हो जाती है ताकि उन लड़कों की हिम्मत ना हो उसे छूने की। वो देखते हैं सिमरन को, इग्नोर कर देते हैं, और कॉल करके अपने किसी साथी को बोल देते कि वो लड़के मिले या नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो, घंटा कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो उन लड़कों को, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम लोगों के बदन से यह वर्दी छीन लूँ। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। वहाँ सिमरन जो है वो दुर्गा के पापा के कदमों के पीछे 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 चलने लग जाती है ताकि उन लड़कों से सेफ रहे, और दुर्गा के डैड जो है वो कहीं गायब हो जाता है। सिमरन भाग के एक रूम में छुप जाती है, और जैसे वो उस रूम में जाती है वो रूम कोई और नहीं बल्कि दुर्गा का होता है। दुर्गा उस रूम में थी और उसकी मोम भी उस रूम में थी। वो कहती तुम कौन और यहाँ पे क्या करी हो? सिमरन बोलती मैं वो दुर्गा के साथ कॉलेज कॉलेज में पढ़ती हूँ। और ऐसे ही बोल के वो दुर्गा के पास आती है और रोने लगती है। वो मतलब सब कुछ बताना तो चाहती थी पर वो डर इतना चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और वो बस दुर्गा के कान के पास आती है, उसे सॉरी और थैंक यू दोनों बोलती है, और दुर्गा की मम्मा को कहती है कि आपकी बेटी लाखों में एक है, इसने जो किया वो सब नहीं कर पाते, काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती, पर अभी मुझे कहीं जाना है, हाँ प्लीज़ इसका ख्याल रखना। और ऐसे ही बोल के सिमरन जो है वो इधर उधर देखती है, उसे एक पैड मिलता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, और उस पर वो एक नंबर लिख देती है और कहती है कि आंटी ये मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल करके इसके बारे में अपडेट करते रहना, प्लीज़ आंटी भूलना मत, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आंटी सिमरन की आंखों में एक दर्द देखती हैं और डर भी बहुत ज़्यादा देख लेती हैं। वो कहती है क्या तुम्हें किसी से डर लग रहा है? तुम कौन हो और क्या क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन कहती मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, हाँ प्लीज़ दुर्गा का ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी है, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको सब कुछ बताती, मुझे माफ़ कर देना आंटी। और ऐसे बोल के आंटी का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती है। सिमरन की आंटी उसे ढूंढ रही थी और कहती तुम कहाँ गायब हो चुकी थी? दुर्गा कहती हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लड़के इसी हॉस्पिटल में, आंटी प्लीज़ चलो। और ये लोग भागते हुए जो है बस स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ये लोग बस पकड़ते हैं और गाँव के लिए निकल जाते हैं। सिमरन की आंटी पूरा टाइम उसके साथ ही थी, वो एक सेकंड के लिए भी सिमरन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाती। सिमरन पूरा टाइम बस डर रही थी कि कहीं वो लड़के बस को ओवरटेक करके रोक ना ले और कहीं वो मुझे अपने साथ किडनैप करके ना ले जाएं। पर सिमरन का डर जो है वो गलत साबित होता है, वो लड़के उसे चेज़ नहीं करते, वो पीछा करने कैसे ही आते, हर तरफ तो पुलिस उन्हें ही ढूंढ रही थी, इसलिए उनको अपने बिल में छुपना पड़ता है और सिमरन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। सिमरन जो है वो आराम से अपने गाँव पहुँच जाती है बगैर किसी दिक्कत के। घर जाती है तो अपनी मम्मा को अपनी बाहों में लेती है और बस रोना स्टार्ट कर देती है। उसकी मम्मा से पूछती है कि बेटा तुम यहाँ अचानक क्या कर रही हो, हाँ तुम ठीक तो हो ना, और कॉलेज छोड़ के यहाँ क्यों आ गई, हाँ। तो वो पूछती है पर सिमरन कुछ नहीं बताती है। और तभी सिमरन की आंटी कहती है कि अरे वो छुट्टी थी ना तो मैं ही से लेके आई, तुम सबको बहुत मिस कर रही थी, तुम तो जानती हो ना तुम्हारी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है और तुमसे दूर तो वो रह ही नहीं सकती है। वो बात को कवर कर देती है। सिमरन रूम में चली जाती है और उसकी फ्रेंड्स को जैसे पता चलता है कि सिमरन गाँव में आई है तो उसकी सारी फ्रेंड्स भाग के उसे मिलने के लिए आ जाती हैं। और सिमरन जो है वो काफ़ी टाइम से परेशान थी और जब से उसने वो कॉलेज ज्वाइन किया था टेंशन के मारे सो ही नहीं पा रही थी, और वो रो रो के जो है वो सो जाती है। वो छोटा बच्चा नहीं होता जो रोते रोते सो जाता है, सिमरन सेम वैसी होती है, जब वो बहुत रोती है तो उसे नींद आती है और वो सो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वो सिमरन को जगाने के लिए उसकी शोल्डर पे यूँ हाथ रख दे। सिमरन एकदम घबरा के चीख मारती हो, कहती मेरे पास मत आना। तभी उसकी फ्रेंड कहती सिमरन तुम्हें क्या हो गया, ये मैं हूँ, तुम डर क्यों रही हो? तो सिमरन उसे हग कर लेती है। उसकी फ्रेंड समझ आती है कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन की 3 फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आई थी और वो तीनों पूछते हैं कि क्या हुआ है। सिमरन जो है वो अपनी 2 फ्रेंड्स पे तो आंखें बंद करके
भरोसा कर सकती थी, पर तीसरी पे नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। इसलिए वो अपनी दोस्त को इशारा करती है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, और जैसे ही वो तीसरी फ्रेंड वहाँ से जाती है और 2 फ्रेंड रह जाती हैं, सिमरन उन्हें सब कुछ बता देती है। मतलब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद से लेके अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है हर एक चीज़ बता देती है। और इसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा करती है कि तुम डर के यहाँ आ गई, हाँ हम जिस सिमरन को जानते हैं वो तो फट्टू नहीं थी ना, वो हर मुसीबत का सामना करती थी, और तुम जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी इज्जत की रक्षा की, तुम उसे मरते हुए छोड़ के यहाँ आ गई। सिमरन बोलती क्या बोल रहे हो, वो मरेगी नहीं, वो ठीक रहेगी। तो बोलती हाँ वो 3 लड़के तुम्हारी जान के पीछे और उसके पीछे नहीं होंगे। सिमरन बोलती वो आईपीएस ऑफिसर की बेटी है, वो लड़के उसे छूने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम लोग गलत हो, वो उसे कुछ नहीं करेंगे, उनका बस सिर्फ मुझ पर चलता है, उसे मुझे मार सकते हैं उसे नहीं। तो उसकी एक फ्रेंड कहती है सिमरन ठीक कह रही है, तुम ज़्यादा मत बनो, और सिमरन सेफ है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और वो लोग सिमरन को हक कर लेते हैं, सिमरन को जो है वो समझाते हैं और रिलैक्स फील करवाते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ हो ना, सब ठीक है, अपनों के साथ हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहाँ तीनों लड़कों का तो जीना हराम हो चुका था, उनके पास मतलब उनकी वो ड्रग ड्रिंक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, इनफैक्ट पीने का पानी भी नहीं रहा। अब उन्हें पानी की भी सख्त नीड थी और भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए खाना लेने के लिए एक लड़का बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो पकड़ा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं कि वो बाकी साथियों का नाम भी बता दे और ये भी बता दे कि उसने मारा क्यों, पर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता और बाकी साथियों को पकड़वाता तो उसके बाद सिर्फ सिमरन वाला केस नहीं और भी बहुत से केस सामने आ जाते और ये लोग बहुत गंदा फंस जाते और बहुत सालों के लिए अंदर जाते, शायद इन्हें जो है वो उम्र कैद हो सकती थी, इसलिए वो इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। पर जैसे ही दुर्गा के डैड को पता चलता है कि उनमें से एक लड़का पकड़ा गया है, वो गुस्से में वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उस लॉकअप में चले जाते हैं, उस लड़के को खुद पीटने लगते हैं, पर वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा होता। अब आप लोगों को तो पता ही है पुलिस वालों के पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं क्रिमिनल से सच निकलवाने का। और तभी दुर्गा के डैड एक डंडा मंगवाते हैं और वो डंडा दिखने में बहुत बड़ा था और वो उससे बहुत बुरी तरह पीटते हैं, पर जब वो नहीं बोलता तो उसके बाद बोलते हैं कि अब तो मुझे ब्लेम ना करना, तुम्हारे साथ जो भी होगा। और ऐसे बोल के वो खुद मतलब उसको फुल नंगा कर देते हैं और डंडा पता नहीं कहाँ कहाँ घुसाना चालू कर देते हैं, उस लड़के की फुल बैंड बज जाती है और इतना टॉर्चर होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और दुर्गा के डैड कहते हैं कि ध्यान रहे बस ये मर ना जाए, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह सच जानना था, वो जानना चाहते थे कि उसकी बेटी पे कौन हाथ डालेगा, क्यों मारा तो मारा क्यों। और वहाँ पे दुर्गा जो है वो होश में आ जाती है। दुर्गा अपनी मॉम को कहती है मॉम प्लीज़ मत रोना, मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है पर ऐसा हुआ क्यों, तुमने उन लड़कों से लड़ाई क्यों की, कोई तो कारण होगा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसे बिला वजह किसी से कोई लड़ाई नहीं करती हो। अब दुर्गा को सिमरन के बारे में थॉट आता है और वो कहती है कि वो ठीक तो होगी ना। तो दुर्गा भी ऐसे सोच ही रही थी कि उसकी मम्मा कहती क्या हुआ बोलो, तुम ठीक तो हो ना। दुर्गा बोलती मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको पता है ना बस वो लड़कियों को ऐसे ही मारने का मन कर रहा था, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसकी मॉम कहती शराब, मुझे सच बताओ तो मैं मेरी कसम। दुर्गा अब मजबूर हो जाती है, दुर्गा इस दुनिया में अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उनसे कभी झूठ नहीं बोल पाती और वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और कहती आपने ही तो बोला था भलाई करो, अच्छा करो, अच्छी बन के रहो, लोगों की हेल्प करो। बस एक लड़की की हेल्प करने गई थी और देखो यह हाल हो गया। उसकी मम्मा कहती हेल्प क्या, मतलब क्या हेल्प करने गई थी। तो दुर्गा ने बोलती छोड़ो ना मम्मा, आप भी तो कहती हो नेकी करो दरिया में डालो, बस मैंने नेकी कर दी। तो उसकी मम्मा कहती नेकी करने को बोला था, अपनी जान कि बाजी लगाने के लिए नहीं बोला था। ऐसी कौन सी नेकी करनी पड़ी जिसके बदले में तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, सच बताओ मुझे। तो दुर्गा कुछ नहीं बताते, कहते कुछ नहीं मम्मा आप भी ना, कोई बात नहीं है। तो उसकी मम्मा इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम स्ट्रेस में होती हैं कि वो सिमरन के बारे में भूल जाती हैं, वो दुर्गा को नहीं बताती कि एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई थी। खैर उसके बाद दुर्गा जिद करती है कि मुझे घर जाना है, तभी डॉक्टर आते हैं, उसका चेकअप वगैरह करते हैं और उसको 2-3 इंजेक्शन लगा देते हैं। दुर्गा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो इंजेक्शन देख के ना रोती थी ना चिल्लाती थी, बस चुपचाप लगवा लेती थी। इनफैक्ट वो दर्द के मारे आंखें भी बंद नहीं करती थी। शायद दुर्गा की लाइफ में इतने दर्द थे कि उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। और तभी दुर्गा की मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी, तुम इधर ही रहोगी और तुम रेस्ट करोगी। सिमरन सॉरी दुर्गा बोलती है कि मम्मा प्लीज़ यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तभी दुर्गा के डैड आ जाते हैं। दुर्गा अपने डैड को देख के हाइपर होने लगती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हैं मोम यहाँ पे, इन्हें बोलोगे यहाँ से चले जाए, मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना। अब दुर्गा के डैड बोलते हैं दुर्गा बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अपने पिता के साथ कौन ऐसे बात करता है। दुर्गा बोलती है मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना, आप यहाँ से जाते हो कि मैं जाऊँ, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। दुर्गा अपनी जो है वो ड्रिप खोलने लगते हैं, उसको एक हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी, तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। दुर्गा के डैड
बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थे, हमेशा दुर्गा के साथ लड़ते रहते थे और बहुत ऐसे कांड करते थे जिनकी वजह से दुर्गा को उनकी उनसे नफ़रत हो चुकी थी। पर सच में वो दुर्गा से प्यार बहुत ही करते थे। क्या करें बेचारे, उनकी इकलौती संतान जो थी, और वहाँ पे दुर्गा मॉम से ज़िद करती है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना। तो दुर्गा की मम्मा बेचारी मजबूर हो जाती हैं और वो डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज पेपर पे साइन करती हैं और उसे घर लेके आ जाती हैं। और जब वो घर आते हैं तो उसके डैड घर नहीं आते, क्योंकि अच्छे से जानते थे अगर वो घर आए तो दुर्गा घर छोड़ के ही चली जाएगी, और ऐसे में उसका घर पे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसे देखभाल की ज़रूरत थी। दुर्गा घर पे रहती है और उसकी मम्मा उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही देखते देखते पूरे 2 दिन बीत चुके थे। दुर्गा तो रिकवर होने लग गई थी, उसका दर्द भी कम होने लग गया था, पर वहाँ पे सिमरन का दर्द कम नहीं हो रहा था। सिमरन रोज़ रात को चिल्लाती थी, डर के मारे उठ के बैठ जाती थी। वो इतनी बड़ी हो गई थी, पर अब अभी भी मॉम के साथ सोना चालू कर दिया था, क्योंकि वो रात भर डरती थी। सारा टाइम वो अपनी मम्मा को हक करके रखती थी। अगर उसकी मम्मा नींद में करवट बदल के दूसरी तरफ मुँह कर लेती तो वो चिल्लाने लगती थी और उठ के अपनी मम्मा की साइड पे आके सो जाती थी। उसकी मम्मा भी परेशान हो जाती है, क्योंकि 2 रात से वो भी नहीं सो पाई थी। और वो भी माँ है, वो समझ जाती है कि कुछ तो मसला है, मेरी बेटी इतना डरपोक कब से हो गई, कुछ तो हुआ है, कुछ तो इसके साथ शहर में हुआ है, जो ये यहाँ पे आ गई और वापस शहर जाने का नाम भी नहीं ले रही है। और वो ये सब देख के ना अब थक गई थी, इसलिए वो सिमरन से पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली कि सिमरन बेटा क्या हुआ है। हाँ, तुम जब से आई हो इतनी डरी डरी, इतनी सहमी सहमी रहती हो, ना किसी से बात करती हो, ना हंसती हो, ना कुछ खाती पीती हो। तुम ऐसी तो नहीं थी, मेरी बेटी तो बहुत हंसमुख थी। हाँ, और कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आना, तुमसे तो एक छोटी भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं होती। थोड़े कितने दिनों से छुट्टी बुक कर रही हो और हमें झूठ बोल रही हो कि छुट्टियाँ चल रही हैं। बेटा प्लीज़ मुझे सच बताओ, क्या हुआ है, ये सब क्या चल रहा है। तो सिमरन अपनी मम्मा को हक कर लेती है, वो उन्हें कुछ भी नहीं बता दिया और कहती है बस मम्मा आप सबकी बहुत याद आती है, वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। आप लोगों ने मेरा वहाँ पे एडमिशन क्यों ही करवाया, मैं वहाँ पे नहीं पढ़ सकती, मुझे यहाँ रहना है आपके साथ, पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हारा फ्यूचर यहाँ गाँव में नहीं है, वहाँ शहर में है। हाँ, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है, और तुम्हें तो पढ़ाई से बहुत लगाव है ना। सुमना कहती नहीं है मुझे किसी चीज़ से लगाव, मुझे सिर्फ आप लोगों से लगाव है, मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ मम्मा मुझे मत भेजो। और सिमरन ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी मम्मा उसे चुप करवाती है, वो समझ ही नहीं पाती कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। और सिमरन जो है अपनी माँ को कुछ बता भी नहीं सकती थी। और वहाँ पे दुर्गा जो है वो अब घर में थी और वो घर रह रह के बोर हो चुकी थी। उससे काफ़ी दिनों से अपनी बाइक नहीं चलाई थी, इनफैक्ट अपनी बाइक देखी भी नहीं थी। तो आज चुपके चुपके अपने रूम से बाहर निकलती है, अपनी बाइक की कीज़ लेती है और अपना हेलमेट उठाती है और गैराज से अपनी गाड़ी निकालते हुए ना चुपके चुपके घर से बाहर चली जाती है। इतने दिनों बाद वो अपनी बाइक पे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो फिर से अपना म्यूज़िक प्ले करती है और बस बूम बूम करके वहाँ से निकल जाती है। वो घर से काफ़ी दूर आ जाती है और काफ़ी देर तक जो है वो ड्राइव करती रहती है, क्योंकि उसे एक सुकून मिल रहा था। ड्राइव करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो हेवन में पहुंच चुकी है। वो बहुत इंजॉय करी थी, वो करके चिल्ला रही थी, फुल स्पीड में बाइक चला रही थी, और बाइक चलाते चलाते वो एकदम से रुक जाती है और उसे जो है वो सिमरन के बारे में याद आता है। वो कहती है कि वो ठीक तो होगी, क्या मुझे उसके बारे में पता करना चाहिए, पर पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो ठीक ही होगी, उसको क्या ही होगा, जो होना था मेरे साथ हुआ। तो दुर्गा जो है वो इग्नोर करती है और फिर से बाइक स्टार्ट करती है, पर पता नहीं क्यों उसका मन मान ही नहीं रहा था। जो उस टाइम सिमरन के साथ हो रहा था, बार बार दुर्गा की आंखों के सामने वही आ रहा था, और दुर्गा अपनी बाइक की स्पीड और तेज़ कर लेती है। उसे फिर से गुस्सा आने लगता है, उसका मन करता है कि वो उन लड़कों को इसके लिए फांसी पे लटका दे, क्योंकि उसकी नज़र में ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी थी। दुर्गा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके सामने बार बार सिमरन का वो रोता हुआ चेहरा, उसके वो हाथ जोड़ना, वो तड़पना कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। और तभी ये सब देखने के बाद दुर्गा को गुस्सा आने लगता है और उसको इसके अलावा भी कुछ दिखाई देने लगता है, जिसको वो मतलब जिसको ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, उसकी हालत ख़राब होने लगती है और दुर्गा एकदम से बाइक से गिर जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। और जो आसपास के लोग जब उसे गिरा हुआ देखते हैं तो वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दुर्गा को पैनिक अटैक आ रहे थे और डॉक्टर जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और उसके मोबाइल से वो उसके घर वालों को कॉल करते हैं। एमरजेंसी नंबर में जो है उसकी मोम का नंबर होता है, तो वो उसे ही कॉल करते हैं, सिमरन
कि मोम जो है वो वहाँ पे वो जाती है और आंटी से बात करती है, मतलब सिमरन जी आंटी के पास रह रही थी, उससे बात करती है और उससे पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताओ मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मैंने हंसती खेलती बेटी भेजी थी, पर अब ये जो वापस आई है सिमरन, ये वो सिमरन रही नहीं। तो वो आंटी कुछ नहीं बताती, क्योंकि सिमरन ने यहाँ आने से पहले उनसे वादा लिया था कि वो मेरे मोम डैड को प्लीज़ कुछ मत बताना, वो टूट जाएंगे, और वो इसलिए कुछ भी नहीं बताती और वो वादे को बरकरार रखती है। और यहाँ दुर्गा की मोम जो हॉस्पिटल में आती है, वो दुर्गा को फिर से हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई देखती हैं, तो वो रोने लगती हैं और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि दुर्गा ने ऐसा क्यों किया, वो चुपके चुपके से वहाँ से क्यों बाहर आ गई। दुर्गा जैसे ही थोड़ी ठीक होती है, स्टेबल होती है, तो उसकी मम्मी से डांटना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर आने की, तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो ऐसे ही ले लो, कि किस्तों पे मुझे क्यों मार रही हो, रोज़ रोज़ अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देख के मुझ पर क्या बीती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दुर्गा की मोम बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दुर्गा को अपनी मोम की आंखों में आंसू तो बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो उठती है, अपनी माँ के आंसू पोंछती होगी, मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम मुझे सच सच बताओगी ये सब क्या चल रहा है, तुमने अभी तक मुझे कारण भी नहीं बताया उन लड़कों से लड़ाई होने का, अब तुम अपने माँ से बातें छुपाने लगी हो, क्या अब तुम्हें मुझे पे विश्वास नहीं रहा। तो कहती मोम ऐसी बात नहीं है। तो उसकी मोम बोलती फिर कैसी बात है, तुम मुझे सच बता क्यों नहीं देती। और तभी दुर्गा की मोम को याद आता है सिमरन के बारे में, मतलब उन्हें नाम तो नहीं पता था पर ये पता था कि एक लड़की आई थी, और वो बोलती है और वो लड़की क्यों बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम लाखों में एक हो, तुमने उसकी ऐसी क्या ही हेल्प कर दी, और कहीं उसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी ये हालत नहीं हुई, बोलो मुझे, कहीं उस लड़की की वजह से तो उन लड़कों ने तुम्हें नहीं पीटा। दुर्गा कहती वेट मॉम, लड़की कौन सी लड़की। तो दुर्गा के मन में ये था कि उसने मतलब सिमरन की जान बचाई, उसकी इज्जत बचाई, और बदले में दुर्गा को लग रहा था कि सिमरन इतनी सेल्फिश है, उसे देखने भी नहीं आई। पर जैसे उसकी मोम बताती हैं कि वो तुमसे मिलने के लिए आई थी, बहुत डर गई, बहुत सहमी हुई थी, और बार बार यही बोल रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, शायद उसने मुझे अपना नंबर भी दिया था। दुर्गा बोलती नंबर, कहाँ है वो नंबर। तो उसकी माँ की पता नहीं, मुझे नहीं याद, कहीं उसकी वजह से सब। तो दुर्गा अब अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है A to Z। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुमने सच में उसकी उसकी इज्जत बचाई। दुर्गावती हाँ बचाई, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसकी इज्जत लुट जाती तो वो मर जाती। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही तो सब कुछ होती है ना मोम। तो उसकी मोम कहती हाँ बेटा उसने सही कहा, तुम सच में लाखों में एक हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे गुस्से के पीछे इतनी परवाह भी हो सकती है, अब तुम किसी की इतनी फिक्र भी कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और ऐसे बोल के दुर्गा के फोरहेड पे किस कर ली थी। दुर्गा कहती मोम रिलैक्स होके, मैंने उसकी हेल्प सिर्फ आपकी वजह से की थी, क्योंकि जब वो लड़के उसे पीट रहे थे मुझे, तो ऐसे बोल के उधर ही चुप हो जाती है। उसकी माँ कहती तुम्हें उसमें मेरा चेहरा दिखाई दिया राइट, इसलिए तुमने उसे बचाया। तो दुर्गावती नहीं मोम, मैं वो नहीं बोलना चाह रही थी, आई एम सॉरी। तो उसकी मम्मी थी इट्स ओके, चलो घर चलते हैं। और वह दुर्गा को लेके घर आ जाती है। वहाँ दुर्गा के डैड को पता था कि दुर्गा फिर से बाइक से गिरी और वो हॉस्पिटल में थी। वो घर आते हैं और दुर्गा की मोम पे चिल्लाने लगते हैं तुमसे एक बच्ची नहीं संभाली जाती, हाँ तुमने उसे घर से बाहर जाने ही कैसे दिया, और ये बाइक, ये सब इस बाइक की वजह से है, मैं ये बाइक ही तोड़ दूंगा। और वो ऐसे बोल के बाइक को धक्का देते हैं, बाइक नीचे गिर जाती है ज़ोर से। और ऊपर से दुर्गा अपने रूम से सब कुछ देख रही थी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अपनी बाइक के लिए कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में नीचे आती और अपने डैड को पुश करती थी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को मारने की, हाँ आपने इसे कैसे गिराया, मैं जान ले लूँगी आपकी, इसको अगर फिर से टच भी किया तो ऐसे बोल के अपनी बैग को उठाती है और सैंटी होने लगती है, बाइक को टच करती है और रोने लगती है। उसके डैड बोलते हैं ये सिर्फ एक बाइक है, ऐसे मैं तुम्हें 1000 बाइक ला के दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, अभी तुम ड्राइव नहीं कर सकती। दुर्गा बोलती आप मुझे नहीं समझाएंगे मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, आप खुद तो सही और गलत में कभी अंतर नहीं कर पाए और आप मुझे समझाएंगे। तो उसके ड्राइवर तो जस्ट शट अप दुर्गा, जस्ट शट अप, तुम्हारी तबीयत खराब है इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। और ऐसे बोल के दुर्गा को थप्पड़ मार देते हैं। दुर्गा बोलती इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, हाँ। और बाय द वे आज आप उस डांसर के पास नहीं गए, अरे उसका तो टाइम हो गया है ना स्टेज पे आने का, आप नहीं चाहोगे तो उसकी कमाई कैसे होगी, क्योंकि उसका तो घर ही आपकी कमाई से चलता है, सारा पैसा आप ही तो उड़ाते हो उस पर। तो दुर्गा के डैड बोलते हैं जस्ट शट अप दुर्गा, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। दुर्गा बोलती मैं अपनी कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रही, लिमिट्स तो आपने क्रॉस की है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरह बात करने की, निकल जाए आप इस घर से। तो दुर्गा के डैड बोलते हैं भूलो मत ये घर मेरा है। दुर्गा बोलती है आपका नहीं, मेरे दादाजी का है, और ये घर मेरे नाम है, तो जस्ट गेट आउट। तो ऐसे अपने डैड पे शाउट करती है। उसके डैड बोलते हैं दुर्गा की माँ को देख लूँगा मैं तुम्हें, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बेटी मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, तुमने इसे ये सब पट्टियाँ सिखाई हैं, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। दुर्गा बोलती खबरदार मेरी मोम की तरफ देखा भी, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, बदतमीजी करना मुझे आपने सिखाया है।
और सही और गलत में अंतर करना भी मुझे आपने ही सिखाया, तो जस्ट गेट आउट, नेक्स्ट टाइम मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना, वरना धक्के दे के निकालूंगी। दुर्गा के डैड उस टाइम तो वहाँ से चले जाते, पर दुर्गा की बात उनके दिमाग में घर कर चुकी थी। वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो सारा गुस्सा जाके उस लड़के पे निकालते हैं। अभी तक उनकी कस्टडी में सिर्फ एक लड़का था, और आज वो उसे इतना पीटते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। और तभी एक इंस्पेक्टर रोक देते हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ कंट्रोल करें खुद पे, वो मर जाएगा, आप पे केस हो सकता है सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ छोड़ दे इसे। और वो मिन्नतें तरले करके छुड़वा देता है। तो दुर्गा के डैड अपने कैबिन में बैठे होते हैं और दुर्गा की बातें सोचने लगते हैं और अपने कैबिन की चीज़ें उठा उठा के पटक रहे थे। दुर्गा का गुस्सा शायद उसके डैड के थ्रू आया था। उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे और शायद उन्हीं की वजह से दुर्गा भी ऐसे बन चुकी थी। उसके अंदर भी भरपूर गुस्सा था। उसके बाद दुर्गा अपनी मॉम से बात करने लगती है, उन्हें सॉरी बोलती है कि उनकी वजह से डैड ने उन्हें डांटा। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो जैसे भी है तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दुर्गा बोलती है माई फुट, वो मेरे कुछ नहीं है, उनका जो भी रिश्ता सिर्फ आपके है, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसे ही बोल के अपने रूम में चली जाती है। दुर्गा अपना सर पकड़ ली थी, उसकी सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था और ये दर्द सिर्फ और सिर्फ उसके डैड की वजह से हो रहा था। और वहाँ अब सिमरन मतलब बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी और वो अपनी आंटी को बोलती है कि आंटी मैं कब तक यहाँ रहूँगी तो मॉम डैड मुझे ऐसे देख नहीं पाएंगे और वो अंदर ही अंदर जो है वो खुद को हर्ट करते रहेंगे। हमें यहाँ से जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि मॉम डैड जान पाए मेरे साथ क्या हुआ। अगर वो जान पाए तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और मेरे से जो हुआ खुद को ब्लेम करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहती मॉम एंड डैड को कभी भी पता चले। हाँ जी प्लीज़ वहाँ मुझे अपने साथ शहर लेके जाओ। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद रही तो मॉम को शक होने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज़। तो आंटी कहती बेटा पर तुम वहाँ रह पाओगी? हाँ, तुम वहाँ पे सरवाइव कैसे करोगी? मुझे लगता है कि ये बैड आइडिया है, तुम्हें वापस शहर नहीं जाना चाहिए। सिमरन बोलती है कि आंटी उस लड़की का क्या कसूर था, वो तो मुझसे ज़्यादा ब्रेव निकली। मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह ना की और ख़ुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और मैंने बदले में क्या किया, डर के मारे वो शहर ही छोड़ के आ गई। अगर मैं आज ना गई ना सारी ज़िंदगी खुद को कोसती रहूँगी। प्लीज़ आंटी मुझे लेके जाओ, मुझे सब चीज़ें खुद फेस करनी ही होंगी। मैं छोटी बच्ची तो नहीं जो डर के मारे जगहों से भागती रहूं। और भागी, अगर आज भागी तो हमेशा भागती रहूँगी और मैं भागना नहीं चाहती आंटी, मैं वीक नहीं पड़ना चाहती। और इसकी आंटी उसकी बात समझती हैं और फिर बोलती हैं कि ठीक है। और जैसे सिमरन की मॉम को पता चलता है वो थोड़ी खुश हो जाती है कि सिमरन वापस शहर जा रही है, कि चलो शायद सब ठीक है। और वो सिमरन के लिए कुछ कपड़े स्टिच करवा के आई थी और वो कहती लो बेटा ये कपड़े भी अपने बैग में रख लो। सिमरन बैग में सामान रखती है, उसकी मम्मा उसके फोरहेड पे किस करती है। वो उससे पूछती हैं कि बेटा शहर में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है तो प्लीज़ मुझे बताओ। पर सिमरन फेस पे फेक स्माइल लाती होगी, अरे नहीं मम्मा मुझे क्या ही दिक्कत होगी, आंटी है ना वो मेरा बहुत ख्याल रखती है बिल्कुल आपकी तरह। और ऐसे ही बोल के मम्मा को एक हग करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिमरन पीछे से अपने आंसू पोंछती है और फिर मम्मा को हग करके पीछे होती है और कहती है ठीक है मम्मा हम जा रहे हैं। उसकी मम्मी बेटा खाना तो खा लो। सिमरन बोलती नहीं मम्मा उधर ही जाके अब खाएंगे। और ये लोग जो है वो निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पे जाते हैं तो ये लोग जैसे ही बस में बैठते हैं एक बार फिर से आंटी से पूछते हैं कि बेटा तुम श्योर हो ना कि तुम्हें शहर जाना है? तो वो कहती हाँ आंटी मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे जाना है। और ये लोग वापस घर आ जाते हैं, यानी शहर आ जाते हैं। शहर आके सिमरन घबरा तो बहुत रही थी, उसे डर तो बहुत लग रहा था, पर वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी। उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो दुर्गा बना रही थी, जबकि सिमरन का दुर्गा से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। पर उसके दिमाग में बार बार वही जगह आ रही वही चीज़ आ रही थी कि दुर्गा ने किस तरह आके उसे बचाया और उसके चक्कर में खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। सिमरन को खुद से घिन भी आने लगती है कि जिस लड़की ने मेरे लिए अपनी जान की परवाह न की और मैं उसे एक बार मिल भी नहीं पाई, उसे थैंक यू तक नहीं बोल पाई। इसलिए सिमरन सोचती है कि मुझे उससे मिलने के लिए कॉलेज जाना होगा। आई नो सिमरन के लिए ये बहुत टफ था। और वहाँ पे दुर्गा जो है वो सोचती है कि काफ़ी दिनों से मैं घर हूँ, अब क्यों ना कॉलेज चली जाऊँ। वो भी सोच भी रही थी पर उसने मन नहीं बनाया था। पर वो असल मन तब बना लेती है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड घर आ गए हैं। और डैड के घर आने से वो हमेशा बस घर से भागने की कोशिश करती है। और दुर्गा उसी टाइम खड़ी होती है, रेडी होती है कॉलेज के लिए और अपनी मॉम को कहती है मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसकी मम्मा उसे रोकती है पर दुर्गा उनको अपनी कसम देती है और कॉलेज के लिए निकल आती है। वो जैसे कॉलेज आती है और प्रिंसिपल मैम उसे देखती हैं, वो सीधा अपने कैबिन में लेके जाती है कि दुर्गा बेटा तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत
ज़रूरत है, तुम्हें कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। दुर्गा बोलती मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज़ आप मुझे बाकी स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया करें, ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए और मैं क्लास में जा रही हूँ। और ऐसे ही बोल के दुर्गा क्लास में आ जाती है। दुर्गा को देख के हर कोई गॉसिप करने लग जाता है, पर दुर्गा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। दुर्गा अपने एयरपोर्ट्स निकालती है, सॉन्ग प्ले करती है और यूँ हाथ बांध के आंखें बंद करके बैठी होती है क्लास में। जब दुर्गा ने आंखें बंद कर रखा होता है तो उसके आंखों के सामने सिमरन का वो रोता हुआ चेहरा आता है। दुर्गा तुरंत आंखें खोलती है और फिर वो रूम को उसी जगह पे देखने लग जाती है जहाँ पे उस लड़के ने उसे मतलब सिमरन को दिमाग सा लगाया हुआ था, उसके साथ किस करने की कोशिश कर रहा था। दुर्गा को गुस्सा आता है और फिर माइंड से ये सब चीज़ें निकालने के लिए वो एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करती है और आंखें बंद कर लेती है और रिलैक्स होने की कोशिश करती है। और तभी उसका म्यूज़िक ख़त्म होता है और नेक्स्ट म्यूज़िक प्ले होने में थोड़ा वक्त होता है और तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। उसे स्टूडेंट्स की आवाज़ें आती है जिसमें वो कहती अरे ये वापस कॉलेज आ गई, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी। हमें तो लगा था हमेशा के लिए कॉलेज ही छोड़ देगी, कितनी ढीठ है, इसकी जान बच गई तो इसे तो शुक्र मनाना चाहिए था और वापस गाँव चले जाना था। लगता है इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार नहीं है, तभी तो यहाँ पे फिर से आ गई है। और दुर्गा ये आवाज़ सुन के एकदम से आंखें खोलती है, उसके सामने सिमरन खड़ी थी। सिमरन दुर्गा के पास आके बैठ जाती है और सिमरन सांस लेते हुए यूँ दुर्गा की तरफ देखती है, दुर्गा भी सिमरन की तरफ देखती है। सो या गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नम्रता से रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा बाय बाय।